जो हमारे जो जमींदार लोग हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान लोग हैं, लेकिन उनके बारे में कभी भी उनको बिजनेस में आगे नहीं लाया गया। आज आप देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा है वो किसानों की ही है। और उन किसानों में 90% हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी वो लोग हैं जो कृषि को सिर्फ अपना पेट भरने के माध्यम ही बना पाए, कभी भी उसको कृषि को लाभ का धंधा नहीं बना पाए। हैं जो ज़मीन है आज की डेट में, आप देखो ना, दिल्ली एनसीआर में जितने भी बैकवर्ड के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन बेचने के बाद जो ज़मीन गई है फिर उस पर लड़ते हैं कि भैया मैं चौकीदारी की नौकरी कैसे करूं, यहाँ पे वो कैसे करूं। ये तो उनमें कहीं बिजनेस सोच होती तो जो पीपीपी मोड होता है, वो व्यापारी से बात करते हैं कि ज़मीन हमारी, पैसा तुम्हारा, 50-50% या 60% तुम्हारा, 60-40% हमारा, ये सब जो सोच करते, क्योंकि ज़मीन तो इनकी है ना। जब हम ज़मीन ही नहीं देंगे तुम व्यापार कहाँ से कर लोगे। लेकिन इस बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इतना आगे ले जाने का प्रयास करेंगे कि हमारे वर्ग को, हमारे समाज को और हमारे महापुरुषों को इस बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर प्राउड फील होगा। जो सरकार का नारा है विकसित भारत अभियान 1947 से 2047, इसको भी साधने की कोशिश है। और फॉर ए बेटर चेंज, एक बेहतर बदलाव की कोशिश है विक्की के जरिए। लोकेंद्र गुर्जर हैं और कोशिश है कि बिजनेस में वो तमाम लोग, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसान कम्युनिटी के लोग, इस देश के SC, ST, OBC और शोषित, वंचित, गरीब लोगों को मौका मिले। मेरे साथ खुद लोकेंद्र गुर्जर है। समझेंगे कि विक्की का क्या है आगे का प्लान, क्या है सपना और कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लोकेंद्र, 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज भी ये स्थिति है कि जो 90% लोग हाशिए पर है, खासकर बिजनेस में। कैसे विक्की आपकी मदद करेगी और लोग आपसे कैसे जुड़े? नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमेशा हमारे आंदोलन की लड़ाई को आपने हमेशा हमें दिखाया है। आज एक नई शुरुआत हमने बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से जो हमने शुरुआत करी है फॉर ए बेटर चेंज, एक बेहतर बदलाव के लिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि जिस तरीके से भारत के आज़ाद होने के बाद से आज तक जो हमारे जो जमींदार लोग हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान लोग हैं, लेकिन उनके बारे में कभी भी उनको बिजनेस में आगे नहीं लाया गया। आज आप देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा है वो किसानों की ही है। और उन किसानों में 90% हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी वो लोग हैं जो कृषि को सिर्फ अपना पेट भरने के माध्यम ही बना पाएँ, कभी भी उसको कृषि को लाभ का धंधा नहीं बना पाएँ। इसी विषय को लेकर हमने ये बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शुरुआत करी है कि कैसे इस देश के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, SC और ST के लोग कैसे आगे बिजनेस में, व्यापार में आएँ। उसको लेकर हमने टारगेट किया है। हमारा 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट हमने अभी जो लॉन्च किया था भोपाल में, उसमें हमने रखा है कि हमें 5 साल में 10,000 इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, जिसमें से 3,500 इंडस्ट्री सिर्फ महिलाओं की होंगी। और हमने टारगेट किया है कि 5 साल में हमें लगभग जो OBC की जनसंख्या है उसके 5% यानी 3,70,00,000 मेंबर बनाने हैं और हम विश्व के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन जाएंगे इस विश्व में। और हमारा टारगेट है कि हमें कैसे एग्री जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग हो, MSME हो, हॉर्टिकल्चर की हो, या इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, जो किसान आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कैसे हमारे समाज के लोग, हमारे वर्ग के लोग आगे आएं और अपने व्यापार में अपना भला करें। क्योंकि इस देश में ये मान चुके हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सब कुछ किया। हमने देखा आंदोलन के दूसरे दिन सिर्फ हमें 2 चीज़ मिलती थी, या तो हमारे ऊपर केसों की के पटे हुए मिलते थे या फिर न्यूज़पेपर में कटिंग मिलती थी। इसके अलावा जो हमारे पीछे जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं उनको हम कुछ नहीं दे पा रहे थे। उन सब चीज़ों को सोच के कि कैसे जो सरकार की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं लेकिन लोगों को उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग हैं, जो ज़मीन है, आज की डेट में आप देखो ना, दिल्ली NCR में जितने भी बैकवर्ड के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन बेचने के बाद जो
जमीन गई है, फिर उस पर लड़ते हैं कि भैया मैं चौकीदारी की नौकरी कैसे करूं, यहाँ पे वो कैसे करूं। ये तो उनमें कहीं बिजनेस सोच होती तो जो पीपीपी मोड होता है, वो व्यापारी से बात करते कि ज़मीन हमारी, पैसा तुम्हारा 50-50% या 60% तुम्हारा, 60-40% हमारा, ये सब सोच करते, क्योंकि ज़मीन तो इनकी है ना। जब हम ज़मीन ही नहीं देंगे तुम व्यापार कहाँ से कर लोगे। लेकिन हमारे लोगों में उस व्यापारिक सोच नहीं है। वो व्यापारिक सोच लोगों में डेवलप करनी है कि हम कैसे अपनी ज़मीन को, अपने जो कृषि रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हम कैसे बिजनेस में, व्यापार में आगे रखें। क्योंकि आज ये सच है, एक कड़वा सच है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं, और पैसा सिर्फ व्यापार से आएगा। जब हमारे वर्ग में, हमारे समाज में व्यापार की एक आर्थिक क्रांति जिस दिन आ जाएगी, हम देश ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। तो बिजनेस को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपसे कैसे जुड़े? हमने एक मेंबरशिप ड्राइव चला रखी है, जिसमें जितने भी लोग हैं वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं। फिर उसके बाद हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, जैसे सपोज करो हम दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में यहाँ पे एक कॉन्क्लेव करेंगे या एक कोई बैठक करेंगे। हमने यहाँ पे 100 या 150 जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को बुलाएंगे। इसके साथ हम सरकार के जितने भी हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाले हों, चाहे एमएसएमई वाले हों, हॉर्टिकल्चर वाले हों, या फिशरी डिपार्टमेंट के हों, और बैंक, हमारा बैंक एसबीआई के साथ एमओयू हो रहा है और इसी वीक में हमारा एमओयू हो जाएगा। ये सब वहाँ आएंगे, सब अपनी अपनी योजना बताएंगे। फिशरी वाला बताएगा कि हमारी 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 40 लाख की सब्सिडी है। एनिमल हस्बेंड्री वाला बताएगा यदि आप गौट पालन का कार्य करते हो तो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पे हमारी 35% सब्सिडी है। ऐसे ही वेयर हाउसिंग वाला हो गया, एमएसएमई वाला हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला हो गया। यदि आप केक बनाने की फैक्ट्री लगाते हो तो आपको इतने % की सब्सिडी है। वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। अब जहां पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी के पास तालाब पहले खेत में है तो वो चाहेगा कि मैं फिशरी का प्रोजेक्ट लेना चाहूं। किसी के पास रोड से है लेकिन छोटा प्लॉट है तो वो चाहेगा कि एमएसएमई की कोई छोटी यूनिट लगा लूं। किसी के पास अच्छी ज़मीन है तो वो चाहेगा कि मैं वहाँ पे चारा भी उगा सकता हूँ, वहाँ पे अपनी बकरियों को या जो भी एनिमल हस्बेंड्री की दूसरी योजनाएं, गाय भैंस का पालन कर सकता हूँ, तो उस प्रोजेक्ट को लेगा। और उसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ बैंक रहेगी। हम बैंक को तुरंत उनको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे जो मेंबर है उसको आप लोन दीजिए। हमारा एक लेटर जाएगा, एक डिपार्टमेंट के लिए जाएगा और एक बैंक के लिए जाएगा, और उसके बाद से उसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बैंक में हमारा ये एमओयू हुआ है, मतलब फाइनल हो गया है, अभी इसी वीक में हो जाएगा कि बिक्की के लेटर पैड पे जो भी मेंबर आएगा उसको जल्दी से जल्दी उसकी क्रेडिट लिमिट पे, ऐसा ना हो कि ब्लैक लिस्टेड ना हो, हम उसको जल्दी से जल्दी लोन देंगे। ये मतलब बिक्की एक ब्रिज का काम करेगा 100% डिपार्टमेंट के साथ, बैंक के साथ, और हमारे जो इस देश के मूल्यवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, वो व्यापार में कैसे आएँ, ये हमारा उद्देश्य। क्योंकि हमारे उस जमाने के जो महापुरुष थे, महात्मा फुले जी भी, ये उनका कोट है। इस विश्व में, इस देश में सबके कोट चलते हैं, लेकिन उस समय के सबसे बड़े बिजनेसमैन ये हुआ करते थे। कभी भी इनके कोट को किसी ने भी कोट नहीं किया। आप 12,000 करोड़ की संपत्ति थी उस समय। आज आप देखो ना, टाटा बिरला से बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी थी। आज जब भी इंडस्ट्री के जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें महात्मा गांधी के कोट होंगे, उसमें बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाद में बने होंगे उनके कोट होंगे, लेकिन महात्मा फुले का कोट कोई नहीं होगा। जी, इन्होंने लिखा है, इन्होंने ही कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन हम शूद्र कहलाएं। तो ज्योतिबा फुले की 12,000 करोड़ की कंपनी थी उस समय। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी डिटरमाइंड ओनली बाय फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, किसान कोरा, जिसमें किसानों की तरक्की और दुर्दशा दोनों की कहानियाँ थी। तो कितनी बैठकें हो चुकी है बिक्की? ये हमारे मध्य प्रदेश में लगभग हर रीजन में ये बैठक हो चुकी है। अभी हमारी जितने भी इन्वेस्टर समिट सरकार की होती हैं उसमें हमारे कैंप भी लगते हैं, ये सब चीज़ होता है। ये महात्मा फुले जी का कोट मैंने लगभग 20 दिन पढ़ाई करके, जो उनकी पुणे की यूनिवर्सिटी है उसके एक उसमें से कोट निकाला था। मैं आज आपसे वादा करता हूँ नेशनल दस्तक के माध्यम से, ये विश्व का सबसे बड़ा कोट बनेगा। यदि कहीं भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात आएगी, पिछड़ों के डेवलपमेंट की बात आएगी, यदि SC/ST के डेवलपमेंट की बात आएगी, तो महात्मा फुले जी का जो कोट आज हमने एक किताब से
खोज कर पढ़ के निकाला है, वो विश्व के सबसे बड़ा कोट बना के इसको हम दिखाएंगे कि महात्मा फुले जी का विजन उस समय कैसे था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, किसानों का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि बिना किसान और बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के भारत का विकास संभव नहीं है, ये महात्मा फुले जी कहते हैं। लेकिन कभी भी इन सरकारों ने उनके इस कोट को, उनकी इस सोच को कभी नहीं सराहा। उन्होंने हमेशा पूंजीवादी लोगों को, हमेशा जो चकाचौंध में रहने वाले लोगों को कोटों को वैल्यू दी है। तो हम महात्मा फुले जी की सोच के साथ में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के साथ में हम इस बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इतना आगे ले जाने का प्रयास करेंगे कि हमारे वर्ग को, हमारे समाज को और हमारे महापुरुषों को इस बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर प्राउड फील होगा। तो बेसिकली लबुलू अब ये है कि अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, आप अगर लोन लेने में दिक्कत हो रही है तो बिक्की आपकी मदद करेगी, आपको योजनाओं को जानकारी देगी। और इन सब तमाम चीज़ों के लिए आप बिक्की के वेबसाइट पर www.bicci.in पर जा सकते हैं और भोपाल में इनका दफ्तर है, और चाहें तो आप लोकेंद्र गुर्जर से संपर्क भी कर सकते हैं जो लोग चाहें। बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से www.bicci.in के माध्यम से, या फिर मेरा मोबाइल नंबर 9893191417 के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम आपको निस्वार्थ भाव से आप कैसे व्यापार में आगे आएं और कैसे इस आर्थिक क्रांति में आप और हम सब लोग मिलकर ये एक नया बदलाव लाएं, क्योंकि अभी हमने शुरुआत करी है। इसमें बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास अच्छे अच्छे सुझाव होंगे, उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें अभी व्यापार करने में होती होंगी, सरकार की पॉलिसियों में चेंज करवाने की आवश्यकता होगी। वो सब हम मिलकर हमारे मोबाइल नंबर पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी मेल पर एक तो आप बेहतर सुझाव दे सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैसे आपका फ़ायदा करे, कैसे आपके लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को बिजनेस में लेके आए, ये आपको सुझाव देने हैं। और आपको व्यापार करने में कितनी कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप वो भी बता सकते हो, क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट के साथ, हम चाहे बिहार सरकार के साथ बैठे हैं या दिल्ली सरकार के साथ बैठे हैं या मध्य प्रदेश सरकार के साथ में बैठे हैं, जब भी हम बैठेंगे तो हम वहाँ के रिलेटेड विषयों पर बैठेंगे। वो विषय आपसे निकल के आना चाहिए कि हमारे बैकवर्ड के लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट की द्वारा बनाई गई पॉलिसी में कहाँ अटक के रह जाते हैं, उनको दिक्कत कहाँ आती है। ये आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन और आपका सदस्य बनना बिक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप और हम मिलकर इस भारत में एक आर्थिक क्रांति को एक आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे। यही मेरी आशा और अपेक्षा आप सब लोगों से है। और ख़ासकर मैं नेशनल दस्तक का और शंभू भैया का बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप हमेशा, हमने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और हमको सब जगह दिखाने का प्रयास किया है। आपका और नेशनल दस्तक का बहुत बहुत आभार। तो देखिए, जैसे फिक्की है, दरअसल आप संगठन के तौर पे जब मजबूत होंगे तो ही सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी। तो फिक्की है, डिक्की है, उसी के तर्ज पर बिक्की है। तो अगर आप इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, एक संगठन, सामाजिक संगठन के तौर पे मजबूत होते हैं, तो सरकार को आपकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और बिजनेस भी उसी का चलेगा जिसका सत्ता में भागीदारी होगी। तो ये एक बड़ी कोशिश है लोकेंद्र गुर्जर के द्वारा बिक्की का इन्होंने स्थापना की है, और उसके जरिए कोशिश है कि अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो इससे जुड़िए, ताकि आपके आगे आने वाले रास्ते जो हैं वो और थोड़ा बेहतर हो सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।